नमस्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत के अलग अलग राज्यों की संक्षिप्त झांकी। महाराष्ट्र राज्य हिंदी शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली और सामान्य ज्ञान को बढ़ावा देने वाली इस श्रृंखला में मैं सौकड़व आशा चंद्रकांत, श्री कालेश्वर हाई स्कूल चिमनगांव आपका स्वागत करती हूँ। हमारे मार्गदर्शक पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज की इस द्वितीय कड़ी में तमिलनाडु राज्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी देखेंगे। स्वर्ग जैसा जिसका सौंदर्य है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर जिसका रखवाला है, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत जिसने अपने हाथ में थामी है, ऐसी तमिलनाडु की भूमि है, ऐसी तमिलनाडु की भूमि है। जी हाँ, तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है। इसका पुराना नाम तमिलकम है। तमिलनाडु यह शब्द तमिल तथा नाडु इन दो शब्दों से बना है। इसमें नाडु शब्द का अर्थ है जमीन या घर, मतलब तमिलों का घर जो तमिलनाडु। चेन्नई इस राज्य की राजधानी है। चेन्नई को पहले करीब 1901 में मद्रास प्रेसिडेंसी नाम से जाना जाता था। बाद में पूरे मद्रास प्रांत को तमिलनाडु बना दिया गया। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। तमिल यहाँ की प्रमुख भाषा है। इसके साथ मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं का भी यहाँ प्रयोग किया जाता है। तमिलनाडु के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को हिंदी भाषा में पढ़ाया जाता है। सिरुपुजलपेट्टई गांव के इस स्कूल में उत्तरी राज्यों से आए मजदूरों के बच्चों के लिए केंद्र की एकीकृत शिक्षा योजना के तहत कक्षाएं संचालित हो रही है। स्कूल के विशेष केंद्रों में पढ़ाने के लिए योग्य मजदूरों में से ही चुना जाता है। इस अभियान को चलाने का मकसद मजदूरों के बच्चों को शिक्षा दिलाना है। तमिलनाडु की सीमाओं को देखा जाए तो दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में पुदुचेरी और बंगाल की खाड़ी है, उत्तर में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में केरल स्थित है। तमिलनाडु की बाजू में केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्य हैं। इस राज्य की समुद्र की सरहद श्रीलंका से जुड़ी है। तमिलनाडु का क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तमिलनाडु भारत में 10वें स्थान पर है। यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा ईसाई, जैन तथा बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं। तमिलनाडु का प्रमुख राज्य फल कटहल है। राज्य प्राणी नीलगिरी तहर है। राज्य वृक्ष ताड़ है। राज्य पक्षी पन्ना कबूतर है। उसी प्रकार राज्य फूल बचनाक तथा ग्लोरी लिली है। तमिलनाडु में कुल 38 जिले हैं। इस राज्य पर विदेशियों जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने लंबे समय तक राज किया, लेकिन इसके बावजूद तमिलनाडु के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोए रखे हैं। यहाँ की स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली और वास्तुकला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि थिपुसुम, महामहम, नाट्यांजलि, पोंगल आदि। इसमें पोंगल यहाँ प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार कृषि से जुड़ा हुआ है। उत्तर भारत में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर जहां मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है, वहीं दक्षिण भारत में पोंगल पर्व मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे पगल कहते हैं, जिसके कारण इस पर्व को पोंगल कहलाया जाता है। भरतनाट्यम यहाँ का प्रमुख नृत्य है। तमिलनाडु के पुरातन विशाल भव्य मंदिर, दूर दूर तक फैला अथाह सागर, आकाश को चूमती नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं, शीतल निर्मल स्वास्थ्यकर जलप्रपात तथा एक ऐसी अनिर्वचनीय सौंदर्य अनुभूति जिसका आनंद केवल देखकर और छूकर ही लिया जा सकता है। यहाँ सांस्कृतिक
और धार्मिक विरासत वाले अनेक पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि ऊटी, रामेश्वरम, पुदुचेरी, महाबलीपुरम, चेन्नई, मदुराई, कन्याकुमारी, कांचीपुरम, कोडाई कनाल, वेल्लोर, कोयम्बतूर आदि। इसमें ऊटी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। यहाँ की पहाड़ों में मनमोहक ऐसी बहुत सी झीलें हैं। यहाँ के पर्यटन स्थल और झीलों ने तमिलनाडु के सौंदर्य में चार चांद लगा दिए हैं। यहाँ के जितने लोग निराले, उतना उनका भोजन निराला है। तमिलियों का प्रमुख भोजन चावल है, अर्थात चावल से कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे कि इडली, डोसा, उत्तप्पा, सांबर, इडली, दाल, उपमा, वड़ा आदि पदार्थ अलग अलग चटनियों के साथ, जिन्हें केले के पत्तों पर परसकर खाना वे पसंद करते हैं। ऐसी विविधता और सौंदर्य से भरी है तमिलनाडु की भूमि। धन्यवाद।